परिवार में कभी भी किसी महिला को मुखिया के रूप में या कहीं पर भी शीर्ष पे किसी महिला को स्वीकार नहीं किया जाता है। कहीं अगर हम लोग 2024 या कई बार अगर हम लोग देखें, लेकिन जो मैं कई बार देख रही हूँ अपने परिवार के अंदर, जो मैं देख रही हूँ कि कई बार जो घर की बहुत बुजुर्ग होती हैं उनको हम लोग मुखिया के रूप में उन्हें स्वीकार करते हैं, और कोई भी बहुत अहम डिसीजन परिवार में लेने के पहले हम लोग जरूर एक बार उनसे पूछते हैं। लेकिन आपने सामाजिक तौर पे जो आपने मुझसे सवाल किया है वो सामाजिक तौर पे है। समाज की जो एक मुख्य जो हमारी जो जन चेतना है उसमें यही है कि किसी भी महिला को मुखिया नहीं माना जाता है, वो शैक्षणिक रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो। सबसे पहले तो जो इसका मुख्य कारण जो मैं समझती हूँ कि एक समय था जब महिलाओं को बहुत ज्यादा एजुकेशनल एक्सपोजर नहीं मिला करता था, महिलाएं बाहर नहीं जाती थी, लिहाजन उनको बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं होती थी, और क्योंकि पुरुष बाहर जाया करते थे तो वो पुरुष के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हुआ करती थी। उनकी पढ़ाई भी, क्योंकि वो शैक्षिक तौर पर वो कम थी, उनको पढ़ाई करने की आजादी कम थी, पर्दा प्रथा बहुत ज्यादा था। तो जो अंग्रेजों के शासन या जो हमारे यहाँ जो भी जिस भी तरह के जो मुगल कालीन जो शासन आए, तो उस समय महिलाओं का शोषण और दमन बहुत उच्च स्तर पर हुआ। उस दौरान महिलाओं की शिक्षा की कमी बहुत ज्यादा रही, जिसके कारण महिलाएं बहुत ज्यादा निर्भर हो गई। अब उसका आकलन ये लगाया गया कि महिलाओं को तो कुछ आता ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकती है। हालांकि ये बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि आज की डेट में महिलाओं को भी 2024 में हम देख रहे हैं कि ओलंपिक्स में भी महिलाएं जा रही हैं। वो वेट लिफ्टिंग से लेकर के वो जूडो कराटे, हर जगह महिलाएं अपना परचम फैला रही हैं। आज की डेट में अगर शैक्षणिक स्तर पे देखा जाए तो जितनी ज्यादा एकाग्रचित हो करके और जितनी उच्च पद जो पोजीशन है जिसको अचीव करने में महिलाएं सबसे ज्यादा आगे हो रही हैं और होती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना गया है कि महिलाएं मल्टी टैलेंटेड हैं, लेकिन हमारा समाज उसको भी स्वीकार नहीं कर रहा है। जो मेरी समझ है, जो मैं एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं, तो एक महिला के 10 हाथ लगा करके और उसको नौमी पूजा में हम लोग उसकी प्रचार को लगाते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत सच है। हम एक महिला जो है वो एक बच्चे को भी पाल सकती है, वो माँ भी बन सकती है, वो प्रेगनेंसी के अंदर भी बहुत सारी चीजों को कर सकती है, वो एक घर में बहुत सारी चीजों को बैलेंस कर सकती है। अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष डिसिप्लिन वाली बातें कर सकता है, डिसिप्लिनरी बातें कर सकता है, लेकिन एक महिला जो होती है उसको मार्मिक स्तर पर और इमोशनल स्तर पर बैलेंस करती है, और एक परिवार को एक मोती में, एक माले में मोती की तरह पिरो करके एक सुंदर माला तैयार करती है। साथ ही साथ वो जो उसकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको भी लेकर के देखती है। अभी खुद अगर मैं अपनी भी परिभाषा दूं तो मैं आज खुद बिहार से आ रही हूँ पेशेंट देख करके, और मैं तुरंत, क्योंकि ये एक अहम था और मेरी कमिटमेंट थी, तो मैं आकर के जल्दी जल्दी थोड़ा लेट हुई पर मैं इसमें लॉग इन हुई। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे अंदर वो क्षमताएं हैं और कि मैं किसी भी चीज को कर सकती हूँ। तो 250 किलोमीटर ट्रैवल करके आके और मैं बहुत ताजगी के साथ आज आपके साथ बैठी हूँ। तो एक महिला के अंदर हर एक तरह की क्षमता है कि वो एक ही समय पे कई सारे काम को शारीरिक और मानसिक तौर पर कर सकती है। और एक महिला को माना गया है कि मान लिया गया कि इनको कोई चीजें याद नहीं रहती है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। एक महिला के अंदर बहुत सारे, जब वो बच्चे पैदा करती है उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल इम्पल्सेस होते हैं, क्योंकि महिलाओं का जो शरीर होता है वो बायोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो थोड़ा सा मिस कर जाती है, लेकिन इसके लिए हम उनको कम नहीं आंक सकते हैं। अगर राजनीतिक स्तर पर अगर महिलाओं को अगर आगे किया जाए तो मुझे लगता है कि जिस तरह की सूझबूझ से और जिस शब्द के प्रयोग से कोई महिला किसी राजनीतिक पार्टी को अगर बल दे सकती है तो उसमें बहुत ज्यादा आगे आ सकती है। जब जब हमारे देश में महिलाओं का शासन हुआ है, नो डाउट हमारा देश बहुत ज्यादा अच्छा किया है, वो इंदिरा गांधी हो, शीला दीक्षित हो, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो जब भी महिलाओं का शासन आता है तो महिलाएं बहुत अच्छा करती हैं। हमारी अगर हम आईपीएस ऑफिसर्स की बात करें तो किरण बेदी मैडम है, आज देश में उनका नाम है। मदर टेरेसा है, उनका देश में नहीं विदेश में भी नाम है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपनी जिम्मेदारियों को, अपने शारीरिक और अपने प्रोफेशनल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए ही ये महिलाएं आगे आई हैं और आती जा रही हैं। जितनी भी महिलाएं हैं, वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, वो सानिया मिर्जा हो, वो पीवी सिंधु हो या मनु भाकर हो, इस तरह की महिलाएं वो एकदम लीडिंग फेस फीमेल्स होती हैं। लता मंगेशकर जी हो,
आज शारदा सिन्हा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो एक बहुत ही प्यारी गायिका के साथ साथ वो एक बहुत ही प्यारी पारिवारिक महिला थी, जो कि अपने परिवार को एक बहुत सुंदरता से लेकर के चल रही थी। उनके भी तमाम कॉन्सर्ट्स हुआ करे होते होंगे, लेकिन क्योंकि हम लोग उनके परिवार को थोड़ा करीब से जानते हैं, उनके बच्चे आज बहुत शिक्षित और बहुत ही उच्च संस्कारों वाले हैं। तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि एक महिला कितना भी ज्यादा वो वर्क प्रोफेशनल क्यों ना हो, लेकिन वो अपने परिवार को नहीं छोड़ती है, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ती है। जो उसने अपना सृजन किया उसको वो संस्कार जरूर डालती है और जरूर कुछ अच्छा करती है। तो मेरी समझ से 2024 में जो जिस तरह से महिलाओं को किसी तरीके से अगर फ्लरिश भी किया गया है, महिलाएं आगे भी आई हैं, बहुत सारे जगहों पे महिलाओं का परचम भी रहा है, तो बहुत सारी जगहों पे बहुत मार्मिक और खतरनाक भयावह तरीके से उनका दमन भी हुआ है, लेकिन फिर भी महिलाओं ने ये साबित किया कि हम रुकने वाले नहीं हैं और हम थकने वाले नहीं हैं और हमेशा आगे आती जा रही हैं। बेशक हमारे ऊपर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन हम कहीं भी दब नहीं रहे हैं। एक महिला को आपने दबाया तो 10 महिला जरूर खड़ी होती है सामने। एक महिला को अगर दबाते हैं तो बहुत सारी महिलाएं और भी सामने आती हैं। हमारे देश में आज के डेट में अगर हम देखें, यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं तो शायद टॉप 5 रैंक्स में महिलाएं ही लीड कर रही होती हैं और 10वें 11वें रैंक के बाद ही कोई लड़के या पुरुष आते हैं। मैं किसी को हतोत्साह नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत गर्व का विषय है कि महिलाएं बहुत ज्यादा आगे आती हैं। मेरे मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में अगर मैं देखूं तो कोई भी व्यक्ति जब काउंसलर को कांटेक्ट करता है ना, तो वो जरूर सोचता है कि एक काउंसलर एक महिला हो, क्योंकि महिला सारे मर्म को समझती है। ऐसा सोच के ही संपर्क किया जाता है, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा संपर्क किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज दबे मन से ये जरूर जानता है कि एक महिला किसी चीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है, मैनेजमेंट स्किल उसका बहुत अच्छा है। अगर वो शिक्षित होती जाती है तो वो समय समय से अपनी चीजों को समझने लगती है, उसके बैंकिंग क्या है, बैंकिंग में क्या सारी चीजें हैं, उसकी ट्रेडिंग क्या है। बस जरूरत है हमें खुद को पुश करने की कि हम किस तरह से अपने आप को देखना चाहते हैं और हम किस तरह से अपने आप को शिक्षित कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर हमें सपोर्ट मिल जाता है तो हम ज्यादा अच्छा करते हैं, कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारा परिवार, हमारा समाज इस चीज को स्वीकार भी रहा है। ये और बात है कि पूरी तरीके से आत्मसात कर पाना थोड़ा इनके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि पितृसत्तात्मक सत्ता जो रही है तो वो थोड़ा सा अभी इनके ऊपर भी हावी है। तो ये पूरी तरीके से स्वीकार कर पाने में अभी ये भी झेप कर रहे हैं। लेकिन महिलाएं आज जो सामने आ रही हैं, जो भी महिलाएं हैं, वो आज कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक सपोर्ट से ही आगे आ रही हैं। अगर कोई महिला बहुत आगे आ रही है तो कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड का, उसके परिवार का, उसके माता पिता के, सास ससुर का मन और सपोर्ट पीछे से रह रहा है, बच्चों का सपोर्ट रह रहा है, तभी कोई महिला इतनी आगे आ रही है और एक परिवार नहीं, एक ग्राम नहीं, और एक पूरा एक जिले का वो नाम रोशन करती है और बहुत सारी चीजें अपने साथ लेकर के आती है और उस परिवार को भी गौरवान्वित करती है। अगर कोई पति सपोर्ट करता है तो उसको बहुत खुशी होती है और वो बहुत गर्व से कहता है कि वो मेरी पत्नी है जो वो जगह पे आज वो बैठी है। तो आज समाज बदल भी रहा है, बहुत सारी चीजें नकारात्मक ही नहीं है हमारे साथ कि सिर्फ हमारे साथ नकारात्मक चीजें हो रही हैं। आज मैं खुद जिस जगह पर हूँ, मैं जिस बुलंदियों को हासिल कर रही हूँ, उसमें पूरा कहीं ना कहीं की बात मैं कहूंगी नहीं, पूरी तरीके से मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है, मेरे परिवार का सपोर्ट है, तब आज मैं किसी भी चीज को बेधड़क कह पा रही हूँ और अपने आप को ज्यादा शिक्षित कर पा रही हूँ और ज्यादा चीजों में अपना एक्सप्लोर कर रही हूँ, चीजों को समझ रही हूँ, चीजों की समझ, आज सामाजिक चीजों की समझ मेरे अंदर है। तो मुझे लग रहा है कि 2024 में महिलाएं ज्यादा सशक्त हो रही हैं। कुछ चीजें हैं आज भी डिस्टर्बिंग है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आरजी कर मामला हमारे सामने बहुत भयावह है, मणिपुर मामला हमारे सामने बहुत भयावह है, जो हमारे पार्लियामेंट में जो हमारी फीमेल मेंबर्स हैं वो आज भी चिंतनीय है। लेकिन मैं पॉजिटिव, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं पॉजिटिव साइड देखती हूँ कि जहां 0 थी संख्या आज बढ़ रही है। तो हम सिर्फ नकारात्मक पहलू को नहीं देखते, हम पॉजिटिव देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम बढ़ रहे हैं, हमारी हिस्सेदारी, हमारी दावेदारी बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी। आज थोड़े लोग मान रहे हैं हमको, लेकिन धीरे 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 ये सारे लोग आत्मसात कर लेंगे कि कहीं ना कहीं एक महिला का बहुत बड़ा रोल है। अभी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का भी मैं वीडियो काफी दिनों से सबने देखा होगा, सृजना और विवेक का वीडियो आ रहा है।
तो वो किस प्रकार वो लड़की, उसको बहुत ज्यादा चीजों की जानकारी नहीं है और अपने हस्बैंड, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, नेपाल के हस्बैंड वाइफ थे और वो यूएस में सेटल हो जाते हैं, फिर हस्बैंड को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, तो वो अपने सोशल मीडिया के कंटेंट्स के थ्रू ही जो पैसे निकाल पा रही थी उसी से उसने उसकी ट्रीटमेंट करी। हालांकि अब हस्बैंड जिंदा नहीं रहा, लेकिन वो दिख रहा है कि किस तरह से वो अपना संघर्ष किया उसने और अपनी सती व्रता जो है वो अपनी सती व्रत का भी धारण पालन किया और कैसे वो अपना सब कुछ निर्वाह कर रही है और जानते हुए भी कि ये कुछ दिनों की खुशियां हैं, फिर भी वो कर रही है। तो मुझे लगता है कि महिलाएं 2024 में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से आगे मानसिक, शैक्षणिक और शारीरिक तौर पर बलिष्ठ हुई हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर रही हैं और करती जा रही हैं। और महिलाओं की और ज्यादा आगे आने की 2025 में और भी ज्यादा आगे आने की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो अपनी बातों को रख पा रही है, उनका प्रेजेंटेबल तरीका बहुत अच्छा आ गया है। तो अब एक दो महिलाएं नहीं, आज हमारे पैनल के अंदर ही 6 से 7 महिलाएं हैं। आज हम लोग किसी मुद्दे पे डिस्कशन कर रहे हैं तो ये एक महिलाएं ही हैं और जिनको हम लोग अपने विचारों को मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगता है देख के, बहुत गर्व होता है कि ऐसे सीनियर्स हमारे सोसाइटी में हैं और हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद। लगता है कि और ज्यादा 2025 हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हो और बेशक क्राइम कम हो महिलाओं के लिए और क्राइम के प्रति कुछ अच्छे कानून बने जिसके ऊपर तत्काल, मतलब जो एक नजरअंदाज किया गया आरजीकर मामले को, कहीं ना कहीं उसका गुस्सा सभी के अंदर है। तो मैं चाहूंगी कि इस तरह के ऐसे कानून बने जो हमें सपोर्ट करें और जो ऐसे कानून हैं जो हमें मसलने के लिए जो कुरीतियां और जो दुष्ट समाज के जो दुष्ट जो प्राणी हैं या जो भी इस तरह के तत्व है तो उनका मर्दन होना चाहिए। मुझे वो लगता है कि एक महिला जो अपने आप को सशक्त करके आगे बढ़ रही है तो उसको कहीं ना कहीं इतनी जरूर खुली आसमान या खुली सांस मिलनी चाहिए कि वो और ज्यादा अच्छी उड़े और समाज को बहुत सुंदर, क्योंकि एक महिला जो होती है वो क्रिएटिव होती है और बहुत इनोवेटिव होती है, तो अपने ऐसे क्रिएटिव और इनोवेटिव सोच से अपने समाज को और सुंदर, अपने देश को सुंदर और बहुत सारा अच्छा समाज को योगदान दे सके, ऐसी चीजें होनी चाहिए। और जो भी ये इस तरह के कानून है जो कि उनके मर्दन के लिए है उसको थोड़ा मजबूती में आनी चाहिए और जो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनको उनका मर्दन जरूर होना चाहिए। दूसरी चीज कि कुछ कानून ऐसे हैं जिसका दुरुपयोग महिलाएं जबरदस्ती कर रही हैं। बहुत से ऐसे कानून हम लोगों ने अभी इस साल में भी देखे कि गलत तरीके से कातुल सुभाष के भी। तो महिलाएं, मैं मानती हूं कि महिलाएं इमोशनल हैं और भावनात्मक रूप से, सृजनात्मक रूप से बहुत अच्छी हैं। तो आपके प्रति अगर कोई उत्पीड़न हुआ है तो आप खुद उसके लिए सक्षम है अपने आप को बनाने के लिए। किसी गलत तरीके का कानून का इस्तेमाल करके किसी के बेटे को ना आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करें। आप इतनी मजबूत हैं और आप इतनी अच्छी हैं कि आप बहुत कुछ अच्छा कर सकती हैं। तो किसी का विनाश ना करें, किसी के लिए अनिष्ट ना करें और आप बहुत अच्छा करें। बहरहाल जितने विगत वर्षों से जो एक हमारी जो उपलब्धियां जो हमारी आ रही है, जो हम आईएएस बन रहे हैं, जो हम ओलंपिक्स जा रहे हैं, तो हम बहुत ढेर सारा मेडल्स लेके आए, ढेर सारी फीमेल काउंसलर्स आए, ढेर सारे फीमेल डॉक्टर्स आए, समाज में बहुत अच्छा संदेश दें और बहुत सारे लोग जो नए माता पिता बन रहे हैं उनको भी खुशी हो कि समाज में इतनी अच्छी महिलाएं हैं तो मेरी बेटी भी ऐसी ही बनेगी और ऐसा उसको रोल मॉडल बनाए। तो बहुत सारी किरण बेदी को भी हमारे समाज में जरूरत है। तो इस तरह की महिलाएं आए और 2025 को बहुत सारा पॉजिटिव और सुखमय बनाए और समाज के लिए बहुत अच्छा बनाए और एक सुंदर जगह बनाए। मेरी ऐसी कामना है कि 2025 महिलाओं के लिए भी एक सुंदर समाज होना चाहिए और महिलाएं भी एक समाज को सुंदर बनाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।